हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमरेड क्लासेस पर। और अभी बहुत समय के बाद जो है हम फिर से दोबारा वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो है बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि सर पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो पैट के एग्ज़ाम के लिए देखते हुए कुछ सर प्रोवाइड करा दिए। तो फिर जो है इसलिए हम इंडियन पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आता है संविधान सभा। क्योंकि हम पैट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो पैट के लिए लेकर जो है बहुत ज़्यादा डीपली ना जाके केवल हम वो टॉपिक कवर करेंगे, वो चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लेवल से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं संविधान सभा की। तो दोस्तों, संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की। इसके बाद एक पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग 1923 में की थी, और 1923 में ही स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था, जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही जब लेबर पार्टी की सरकार आई, जिसके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और उन्होंने कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, तो इसलिए जो है भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक जो है कैबिनेट मिशन बनाया, और जिसके 3 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो इस प्रकार हैं। कैबिनेट मिशन में एक व्यक्ति जो था जिसका नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरा A.B. अलेक्जेंडर, और तीसरा स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिनमें पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स हैं। ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है, और भारत आने के बाद ये भारत के तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप अपने संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन कीजिए। फिर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अंततः कई सारे चरणों में चुनाव होने के बाद फिर हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है, जिसका गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। इसके चुनाव में टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो सदस्य थी 389 संख्या थी। 389 में 296 सदस्य जो थे वो आए थे ब्रिटिश भारत से, इसके अलावा 93 सदस्य जो थे वो आए थे देसी रियासतों से। इस संविधान सभा के चुनाव में एक रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया, और जिसके लिए आप जानते हैं वो बहुत ज़्यादा हेकड़ रियासत रही है, उसका नाम रहा है हैदराबाद रियासत। तो दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस रियासत ने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद रियासत ने
संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो है वो संविधान सभा में किस क्षेत्र से हुआ। तो ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य से BR अम्बेडकर का चुनाव हुआ। ये मैं सब आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अक्सर UP SSSC में पूछे जाते हैं। BR अम्बेडकर का चुनाव पश्चिम बंगाल से हुआ। अब जब तमाम जो है चुनाव होने के बाद इसके जो सदस्यों की संख्या आती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। 389 कुल सदस्य थे, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 जो देसी रियासतों से आए थे। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो इसमें 208 सीटें कांग्रेस को, इसके अलावा 73 यानी 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। और इसमें महिलाओं की संख्या जो पूछी जाती है वो थी 15 है। 15 इसमें महिलाएं शामिल थी। दोस्तों याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या 15 थी। इसके बाद तमाम जो है चुनाव होने के बाद फिर इसका गठन किया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। फिर इसकी पहली मीटिंग की जाती है, यानी पहली बैठक की जाती है। अब वो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। देखिए दोस्तों, पहली बैठक जो होती है जिसमें मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान हमारा एक नया राष्ट्र बने और नए राष्ट्र का हमारा एक अपना अलग संविधान बने। इसलिए मुस्लिम लीग के सदस्य जो होते हैं वो इसकी अवहेलना करते हैं कि हम पहली बैठक में हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग शामिल नहीं होते हैं, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है। इस वजह से जब सारे सदस्य नहीं होते हैं तो यहाँ पर अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हो पाता है। अध्यक्ष का चुनाव ना होने की स्थिति में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं संविधान सभा के, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा की दृष्टि से कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अलावा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको चूज करना है इसमें सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे केवल और केवल अध्यक्ष पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके अगली वाली मीटिंग में चुने जाएंगे। इसकी अगली मीटिंग जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद इसकी दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हैं।
तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये आपको पॉइंट 2 आपको याद रखने हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और अगर केवल और केवल अध्यक्ष की बात की जाती है तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अगर स्थायी और अस्थायी नहीं भी आता तब भी हमें आपको कौन सा लगाना है? राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है जी। इसके बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है तथा यही भारत की प्रस्तावना बनता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा पेश किया जा रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जा रहा है। कब पेश किया जा रहा है? 13 दिसंबर 1946 को, जो यहाँ पारित ना होकर 22 जनवरी 1947 को पारित होता है, और यही आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है, यानी भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रिएम्बल बनता है। ठीक है। इसके बाद तमाम बैठकें होती हैं, और तमाम बैठकों होने के बाद अंततः 2 साल 11 माह 18 दिन 2 साल 11 माह 18 दिन बाद भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया जाता है। इसी को इस तरह से लिख दिया जाता है, आत्मसमर्पित किया जाता है या अंगीकृत किया जाता है। भारतीय संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद तैयार हो जाता है बनकर, जिसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया जाता है। इसी को कहा जाता है आत्मसमर्पित या अंगीकृत किया जाता है। उस दिन इस पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। अब संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ है, इसमें कुछ समितियां थी जिनको हमें पढ़ना है, और वो समितियां कौन कौन सी थी? तो हम प्रमुख समितियां हम पढ़ते हैं। तो इसमें प्रमुख समिति जो आती है, जो कई एग्जाम में पूछी गई है, प्रमुख समितियां। समिति है, सबसे पहले ये पूछी जाती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही समिति के हैं, और जिसमें
कुल सदस्यों की संख्या जो थी, कुल सदस्य 7 थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर। इसके बाद एक समिति आती है, इसका नाम आता है झंडा समिति। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके JB कृपलानी। एक और पूछी जाती है जिसका कहा जाता है तदर्थ झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। एक आती है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। एक थी प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल।